हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये है निफ्टी 15 मिनट का चार्ट, जो कि हम 3 मिनट से 15 मिनट में शिफ्ट हुए हैं पिछले 2 वीडियो में शायद। रीज़न बीइंग कि 3 मिनट में ये बहुत लंबी वेव है, तो मिनिमाइज़ कर करके स्क्रीन पे पूरा क्लियर नहीं विजिबल होता। अभी भी बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम मिनिमाइज्ड है ये फ्रेम। तो देखो आपकी कैसे कैंडल एकदम खचाखच हो रखी है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो फिर इस साइड वाला और उधर चला जाता है, तो मुझे इसको छोटे में रखना पड़ता है। तो 3 मिनट में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो अभी मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ से हम चले हुए हैं, जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, पीछे से वैसे तो चले हुए हैं, मार्केट वैसे मूव हो रही है। यहाँ पे हमने पोटेंशियल सी रखा था, वो आया। ये वाली लाइन रिमूव कर देता हूँ, टॉप रहने देते हैं 6 जो भी है 460 50 जो भी। ये ट्रेंड लाइन रिमूव कर देते हैं, ये टारगेट थे ये रिमूव कर देते हैं। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में यहाँ छोड़ के गया था, उसके पहले यहाँ थे हम। तो था कि ये टूटा इसके नीचे ब्लू लाइन, तो हम 800 और 700 की रेंज में आ जाएंगे। तो 2 दिन में हमने ये 700 800 सब तोड़ दिया, राइट। एक ये टारगेट था 700 वाला, 700 तोड़ के भी हम नीचे आ गए 629। इसको भी हम निकाल देते हैं, ठीक है। इसके नीचे वाला फंडा भी निकाल देते हैं, इसको भी हम निकाल देते हैं। अभी हम एक फिब लगाते हैं इस लो से यहाँ तक, मतलब ये जो पूरा लो टू हाई वेव चली है। तो आप देखो 78% अराउंड राउंड फिगर में 632 आ रहा है और शायद 629 उसका लो है, राइट। एक मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये इसका लो भी है, इसको फिर मैं रिमूव कर देता हूँ। दूसरी लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, एक राउंड फिगर है यहाँ पे 800, यहाँ पे 800 800 800, चलो आप मान लो 800, 24,800, ठीक है जी। तो रिट्रेसमेंट हमारी तब स्टार्ट होगी जब हम 800 के ऊपर जाएंगे ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। 3 मिनट भी लगा सकते हो, ठीक है, बट ये दिखाने के लिए थोड़ा और मैसी नहीं रहता। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम 24,800 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तब हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट होने के चांस हैं। रिवर्सल नहीं बोल रहा मैं, रिट्रेसमेंट बोल रहा हूँ। याद रखना, अगर हमारा एनालिसिस अभी तक सही चल रहा है तो हम उसी को फॉलो करेंगे, नहीं तो ये जोन मार्क कर रखा है, ये आ जाएगा। ये वाली रेड लाइंस बहुत देर से मार्क्ड हैं। जब हम जो मुझे फॉलो कर रहे हैं हर वीडियो में, तो ये टारगेट मिस हो गया था, तो हम थोड़ा ऊपर से रिट्रेस कर गए थे, ठीक है। तो ये मैंने कभी भी रिमूव नहीं करी, क्योंकि ये पेंडिंग टारगेट है। 1-2 बार कुछ वीडियोस में मैं बोल भी चुका हूँ कि इसको मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये आने के चांस अभी भी हैं। हम 1000-1500 पॉइंट ऊपर चले गए और फिर भी हम 25,000 कहाँ चले गए थे हम, 300-400। तो इसके चांस अभी भी हैं, ठीक है। ये गोल्डन हमारा होता है, ये मैं बताऊंगा, पहले ये फंडा कर लें एक और। तो ये एक रिट्रेसमेंट और लगाते हैं कि अगर हम ये जोन को सस्टेन कर गए थोड़ा नीचे जाके ऐसे, तो हम इसका 68% जा सकते हैं पुल बैक मोड में, और
ये भी जा सकते हैं। पुल बैक ही है सारा ये। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको 15 मिनट में लगाया है, तो कोई भी बंदा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकता है, राइट। ये वेव का इंटरनल्स मैं मार्क अभी नहीं कर रहा है, इसको चलने दो। जब ये रिट्रेसमेंट देगा अपसाइड ये 800 के ऊपर, तो इसकी मार्किंग मैं लेके आऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे मार्क कर दूँ यहाँ पे ये है, वो और नीचे चला जाए, तो फिर इट्स बेटर कि थोड़ा और क्लियर हो जाए। नीचे का आपको पता है ये जोन सपोर्ट है एक, ये भी सपोर्ट है एक, राइट। तो ऐसी बातचीत है। और दूसरा, हम आज डेली पे भी जाएंगे, डेली में भी मैं कुछ बोल के गया था। पहले ये आपको मंडे का इंट्राडे बता दूं। 24,702 कहाँ गया, आई डोंट नो, चलो दोबारा लगाते हैं। 24,702 24,702 कुछ गलत लिख दिया वहाँ पे मैंने शायद। 24,702 के ऊपर सस्टेन करता है ऑन 3 मिनट, इंट्राडे है 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम बुलिश हैं। इसके नीचे इंट्राडे में हम बेरिश हैं। ब्लू लाइन के ऊपर हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं इस जोन का। ब्लू लाइन के ये वाली नीचे वाली के नीचे रहते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं या और नीचे देख सकते हैं। सिंपल ये लाइंस को याद रखो। और यहाँ पे सी ख़त्म हो गया, ये मैं यहीं पे बोल चुका हूँ, ठीक है। तो ये अब नीचे जा रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा है। एलिड वेव बहुत सटीक काम करता है अगर किसी को मार्किंग सही करनी आती है और वो एडामेंट ज़िद्दी नहीं है कि ये 50,000 ही जाएगा। लोगों का 1600 पॉइंट का रिवर्सल हो गया, जहाँ से वो 30,000 28,000 बोल रहे थे। निफ्टी इज़ अ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उस पर इतने बड़े स्टॉप लॉस नहीं होते। अब यहाँ पे लोग बोल रहे थे, यहाँ पे लोग बोल रहे थे, तो जाने दो। ये डेली चार्ट है। ये इसकी वीडियो किसी ने नहीं देखी तो यहाँ पे आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा, ये मैं क्या बोल के गया था, तो वो आप देख लो। तो हमने ये डेली चार्ट लगाया था, 9 दिन पुरानी वीडियो है जिसमें मैं ये डेली एनालिसिस करके गया था। आपको लिंक आ गया होगा, उस पर पहले देखो डेली का, फिर यहाँ पे आना। ये ए है, ये एक्स है, फिर ये ट्रायंगल चल रहा है बी में, राइट। सी यहाँ ख़त्म हो सकता है, यहाँ ख़त्म हो सकता है, वो वहीं पे हो गया एक दिन बाद। और फिर मैंने बोला था कि डी नीचे आएगा, डी नीचे भी आ गया। अभी डी यहाँ भी रुक सकता है, ये मैंने मार्क करी है एक राइजिंग ट्रेंड लाइन, यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है। जो मैं इस टाइम फ्रेम पे पुल बैक की बात करके गया हूँ आपसे, ऐसे वाला, वो ये वाला हो सकता है। अब ये पुल बैक यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ये मार्केट के ऊपर है, बट आना चाहिए, ठीक है। और फिर ई चलेगा, ई कहाँ तक चलेगा देखना पड़ेगा, यहीं तक रहता है, यहीं तक रहता है, यहीं तक रहता है। वी नीड टू सी दैट। जब ई ख़त्म होगा तो ये टारगेट मैंने उस वीडियो में मार्क करे हुए नीचे, तो हम यहाँ पे लैंड करने चाहिए, राइट। ए यहाँ ख़त्म हुआ, इसका बी फिर ये ई पे ख़त्म होगा, ये येलो वाला, अंदर वाला ए, अंदर वाला बी, फिर ये सी, ठीक है। इस सी के साथ दूसरा सी भी, ये एक्स कनेक्टर है। ये थोड़ा हाई फाई फंडेज हैं, जिनको नहीं पता वो सिर्फ ये याद रखें, यहाँ से पुल बैक आ सकता है, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, तो वो देखना पड़ेगा कितना आता है, उसके बाद हम तोड़ देंगे सब कुछ। तो ये मैंने ये भी बोला था कि सीधे ही हम इसको तोड़ के चले गए तो वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे ये ए है, ये बी है,
ये सी है, यहाँ तक हमें मिल गया। एक डी ऐसे भी हो सकता है, राइट। फिर ई यहाँ जाएगा। अगर डी ऐसे है या डी ऐसे है, ई इसको तोड़ के यहाँ नहीं जाना चाहिए बस, नहीं तो फिर ये सारी गेम घूम जाएगी अप साइड के लिए। मतलब मीन्स सी, ये जो ई आएगा अप साइड, वो यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, वो इस सी को नहीं तोड़ना चाहिए, राइट। तो अभी मैं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। अभी ये चार्ट डेली पे लगा लो, मार्किंग मत करना, बस ये ट्रायंगल बना लो। यहाँ से यहाँ, 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 ये चल रहा है, चलने दो। और फिर एक ऊपर को बना लेना, जैसे ये टर्न होता है तो समझ लेना ई स्टार्ट हो गया। बस ये इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ई अप साइड को, राइट। फिर हम कहीं नीचे चले जाएंगे। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है। कुछ चेंजेस हुआ इसको तोड़ने के बाद तो आई लेट यू नो अगेन ऑन अ डेली चार्ट। हम एडमेंट नहीं रहना हमने। वी आर ट्रेडिंग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी स्टॉक नहीं है कि कैश लेके बैठ गए, ठीक है। इट्स अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। लोग फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और उनको स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही सटीक और बहुत ही डिसिप्लिन से रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ओबे करना चाहिए, ठीक है। और हमें ज़िद्दी एडमेंट नहीं रहना कि यही काउंट सही है। मार्केट ने अगर हमें प्रूव कर दिया पैटर्न्स फेल होते हैं, तो हम यहाँ पे चेंज होंगे, यहाँ पे, इस पे क्या है इसका हाई 25,448.55, इसके ऊपर खड़ा हो जाता है जाके तो आई रिव्यू अपॉन दिस स्ट्रक्चर। नहीं तो यहाँ की तैयारी रखो। टाइम टू मत पूछना, टाइम 6 दिन बाद भी हो सकता है, 6 दिन पहले भी हो सकता है, जब भी आना हो उस टाइम दिन से, राइट। टाइम निकालने के भी फंडे होते हैं, बट ऑप्शन 6 दिन लेट हो गई तो वैल्यू लूज़ कर जाएगी, 6 दिन पहले पहुंच गई तो ज़्यादा प्रॉफिट दे देगी, राइट। तो यही था, ये देखो अच्छे से, ये समझा दिया मैंने, और ये याद रखना, ठीक है। मंडे क्लोजिंग के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो आई कम एंड अपडेट ऑन दिस चार्ट, नहीं तो फिर देखते हैं। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और पैसे कमाओ। थैंक यू।